Hello students, today I am going to start rest of your chapter 1 uninterrupted power supply UPS। इसका फुल फॉर्म होता है UPS का फुल फॉर्म uninterrupted power supply। तो this is a device connected between a computer and the main power supply to ensure that electricity supply is not interrupted. The UPS uses batteries to keep the computer running for a period of time in the event of a power failure. In addition, it also safeguards the delicate electronic parts of the computer from harmful voltage fluctuation। अब जैसे यूपीएस का क्या काम होता है, यूपीएस का आपका काम होता है कि जैसे कि आपका कोई आप कंप्यूटर ऑन किए हैं, आपके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हैं, तो लाइट जैसे ही चली जाती है तो आपका वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप यूपीएस से कनेक्ट किए होंगे तो आपका कंप्यूटर तुरंत बंद नहीं होगा। आप अपना प्रॉपर से सेव कर उसको शट डाउन कर सकते हैं, उसके बाद वो बंद करेंगे उसको आप। नहीं तो ऐसे आपका जो भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं वो डिलीट भी हो जाएगा और आपके कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं वो ख़राब भी हो सकते हैं एकदम से लाइट अगर टिप करती है तो यूपीएस का ये काम होता है। अब आपका आ गया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, ऑल द प्रोग्राम्स, वो उनको हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। वो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। तो वी ऑलरेडी नो दैट अ कंप्यूटर नीड्स इंस्ट्रक्शन टू डू एनी काइंड्स ऑफ वर्क। इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम। हम लोग पहले से ही जानते हैं कि कंप्यूटर में नीड्स इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर को कोई भी काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन हम लोग देते हैं कंप्यूटर को किस रूप में, प्रोग्राम्स के रूप में। अ प्रोग्राम इज़ अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन अ लैंग्वेज दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। और जो प्रोग्राम होता है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन का ग्रुप होता है जो लिखा होता है लैंग्वेज में जिसको कंप्यूटर समझ सकता है। सच लैंग्वेज आर कॉल्ड कंप्यूटर लैंग्वेज। उस लैंग्वेज को हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट कैरीज आउट अ स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। A computer essentially needs software to do any work. Without software, the computer hardware cannot perform any task. Softwares are classified into two types: system software and application software. सॉफ्टवेयर आपके टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये आपकी टेबल है सॉफ्टवेयर की, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? It is a group of programs that is used to operate and control the computer system. One example of system software is the operating system like Windows XP। तो ये आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए जो ऑपरेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम को। जैसे कि आपकी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो प्रोग्राम्स होते हैं जिन पर हम वर्क करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हैं इसके नोटपैड, वर्डपैड, नोटपैड एटसेट्रा। ये आपके जैसे कि यहाँ पर दिए हुए हैं, पेंट है, नोटपैड है, ये सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। यू कैन वेरी इजीली रिकोगनाइज द पिक्चर्स गिवन बिलो। यू कॉमनली सी दैम इन एडवर्टाइजमेंट्स एंड ऑन कंप्यूटर। ये आपने देखा होगा Intel Core 2 this actually refers to the microprocessor in a computer. Intel is a famous brand of processors used in computers. Microprocessor also called a logic chip. It is a vital components of a computer and given processing power to the computers. Now you know the basics of computers and we can move on the learn more about it. अब ये आपके प्रोसेसर है, आप लोगों ने हमेशा उसमें एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा इंटेल का प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर है, ये आपके कंप्यूटर में लगा होता है और इसी अकॉर्डिंग आपका वो प्रोसेसिंग करता है। आपके कंप्यूटर में जो वर्क होता है वो इसी अकॉर्डिंग होता है। तो ये आपका चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया है। आपकी एक्सरसाइज मैंने आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स कराए हैं, ट्रू फॉल्स हो गए हैं आपके। अब ये क्वेश्चन आंसर आपको नोट डाउन करने हैं। तो क्वेश्चन आंसर आप कैसे नोट डाउन करेंगे? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट आर पेरिफेरल्स? गिव सम एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इनपुट डिवाइसेस? गिव एग्जांपल ऑफ सम इनपुट डिवाइसेस।
तो आपका पहला आंसर है व्हाट आर पेरिफेरल्स। तो पेज नंबर 6 में इसका आंसर है, आपको उसी से देखकर करना है। यहाँ से देखिए आप करेंगे व्हाट आर पेरिफेरल्स। तो क्वेश्चन नंबर ए, द डिवाइसेस दैट आर अटैच्ड टू द CPU एंड आर कंट्रोल्ड बाय इट आर नोन एज द पेरिफेरल्स। तो आप इसके आगे इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। पेरिफेरल्स क्या होते हैं? ऑल द इनपुट आउटपुट एंड द स्टोरेज डिवाइसेस मॉनिटर प्रिंटर एंड आर पेरिफेरल्स, ये सारे आपके पेरिफेरल्स हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर बी का, इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? तो आप यहाँ से लिख सकते हैं इनपुट डिवाइसेस कन्वर्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स विच आर फाइनली transformed into the CPU usable binary form